बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आया हूँ। आपकी आईकॉम पार्ट 2 की बुक का हमने चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था। आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी किताब के ऊपर, पेज नंबर 251 के ऊपर ये क्वेश्चन मौजूद है। शो मशीन अकाउंट under written down value method for 3 years from the information given below। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे given below की गई है और उसके ऊपर कह रहा है कि आपने 3 years के लिए मशीनरी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है मैं वो भी रीड कर देता हूँ। मशीन की कॉस्ट गिवन है 2 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है 3 years। जितने सालों के लिए अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है उतने सालों का ही उसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी गिवन है। रेजिडुअल वैल्यू गिवन है 20,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 33 into 1/3%। तो चलें एक फॉर्मेट क्या करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और उसी फॉर्मेट के अंदर हम इस सवाल को हल करते हैं। चेंज यहाँ पे आपने देख ली है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू हमने सवाल करना है और रेट जो है वो थर्ड टाइम यानी 3 हिस्सों में इस टोटल डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट करके तो लेस करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मैं फॉर्मेट यहां पे आपके लिए बनाता हूं। लेजर का एक फॉर्मेट इसके लिए हर क्वेश्चन के अंदर हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी लेजर के फॉर्मेट के अंदर हम सवाल हल कर रहे हैं। हम एक डेबिट साइड बनाते हैं जिसपे हम डेट, रेफरेंस और अमाउंट का एक कॉलम बनाते हैं और फिर उसी तरह से हम जो क्रेडिट साइड होती है उस क्रेडिट साइड पे भी यही तीनों कॉलम बना के तो हम ये लेजर का फॉर्मेट इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो हम यूज कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करवा रहा हूँ और इस 10 क्वेश्चन के अंदर भी हम वही फॉर्मेट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं, हम एक मशीनरी अकाउंट जो है वो बना रहे हैं। तो ऊपर हम हेडिंग दे देंगे कौन सा अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलम में भी यहाँ पे आ जाएगी डेट डेबिट साइड पे और फिर ये डेबिट साइड पे रेफरेंस आ जाएगा और यहाँ पे डेबिट साइड की अमाउंट्स लिखेंगे। ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे भी वही कॉलम दोबारा जो है वो रिपीट होंगे और यहाँ पे क्रेडिट साइड की अमाउंट्स जो है वो दर्ज की जाएगी। सवाल के अंदर डेटा थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह से लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मेथड उसने रिड्यूसिंग बैलेंस बोला हुआ है तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस ही यूज करेंगे। याद रखिए जब रिड्यूसिंग बैलेंस में वो सवाल ऐसे कॉस्ट, एस्टिमेटेड लाइफ और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो देते हैं, वो साथ में वो रेट भी गिवन करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में वो रेट नहीं गिवन करेगा। और अगर रेट गिवन भी कर दे तो भी आप दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रेट गिवन लाजमन करेगा क्योंकि रेट की मदद से हमने जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे उसने जो कास्ट दी हुई है ईयर इसने नहीं मेंशन की है। हम बिल्कुल जैसे पिछले सवालों में ईयर नहीं थे तो हम फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं। तो मशीन की जो कास्ट है उसे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2 लाख रुपीज। अब इसी कास्ट को हमने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन इसकी मालूम करनी है और यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना वो रेट दिया हुआ है 3 into 1/33 into ये रेट हमारे पास है 33 into 1/3। तो आपको पता है ये रेट जो है इसकी हम पर अगर ये ओवर को ये जो सही में इसलिए दिया हुआ है इसको खत्म करते हैं तो यहाँ पे आएगा 33.333%। ये आपका जो है वो रेट बन जाएगा। परसेंटेज का अगर साइन खत्म कर दे तो 100 ओवर में आ जाएगा। ये मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिए हैं। आपने भी हमेशा याद रखना जब कैलकुलेशन करते हैं तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं ताकि जो अमाउंट ऑफ आंसर आए वो नियरेस्ट, बिल्कुल नियरेस्ट आए जो एक्चुअल अमाउंट होती है। ठीक है,
तो चलें अब हम इसी रेट की मदद से यहाँ पे डेप्रीसिएशन फाइंड आउट करेंगे। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 33.3333 5 दफा और फिर हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे रेट के अंदर एक जैसे डिजिट है ना, इस पूरे सवाल में जो आंसर आएगा, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगी वो भी बिल्कुल सेम आएगी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 66,666.6666 आगे थ्रू आउट ये चलेगा। तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखोगे 66,667, राउंड कर देंगे वो 0.6 जो आगे डेसिमल प्लेस आ रहा है, तो उसे आप फ्रैक्शन करके यहाँ पे 66,667 रुपीज डेप्रिसिएशन। तो पहला साल खत्म हुआ। हम इस पहले साल को यहाँ पे क्लोज करते हैं। 2 लाख हमारे पास टोटल है, यही टोटल हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी मेंशन करेंगे 2 लाख। अब जब इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा कैरी डाउन होने के लिए वो आएगा 1,33,333। देखा आपने, बिल्कुल एक डिजिट 1,33,333। ये हमारा जो है वो पहले साल में जब हमने एक साल की डेप्रिसिएशन की तो आपका बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को आप यहां पे ले आओगे सेकेंड ईयर में। ये मेरे पास यहां पे मैं इसे बैलेंस के तौर पर ब्रॉट डाउन करता हूं 1,33,333, जिसे हमने 31 दिसंबर को इस साल के एंड पे यानी सेकेंड ईयर के एंड पे डेप्रिसिएट करना है। तो यहां पे हम डेप्रिसिएशन लिख के इसकी डेप्रिसिएशन को मालूम कर लेते हैं 1,33,333 और इसकी डेप्रिसिएशन का रेट है 33.100। अब ये दोबारा डेप्रिसिएशन आएगी 44,444.44। पहले हम फ्रैक्शन राउंड किया था, अब इसको इस दफा राउंड नहीं करेंगे, तो हम पूरी वैल्यू यहां पे लिख देंगे 44,444। इस साल को भी आप यहां पे क्लोज कर दोगे। ये दूसरा साल है 1,33,333। ये टोटल आपका डेबिट साइड का है और यही टोटल आप क्रेडिट साइड पे भी मेंशन कर दोगे 1,33,333 और आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे और इस डेप्रिसिएशन को जब आप माइनस करोगे तो अगेन आंसर आएगा 88,889 रुपीज। इस आंसर को आप ले आओगे अपने थर्ड एंड फाइनल ईयर में। ये हमने बैलेंस लिख दिया। अब इस साल में 31 दिसंबर को हमें इसे डेप्रिसिएट करना है, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो इसकी मालूम करते हैं। तो डेप्रिसिएशन आएगी 88,889 का 33.33%। तो आप डेप्रिसिएशन मालूम करोगे तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 29,630 ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये हमारा अकाउंट क्योंकि पूरे साल ये 3 सालों का एसेट था, 3 सालों में ये कंप्लीट हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे लास्ट पे टोटल कर दोगे क्योंकि ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इस एसेट में अब कोई और वैल्यू जो है वो आगे अगले सालों में इसमें यूज नहीं होना। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे टोटल कर देते हैं। यही टोटल हमने डेबिट का क्रेडिट पे लिख दिया और आप इसको अब बैलेंस करके इस सवाल को क्लोज कर दोगे। तो जब आप बैलेंस करोगे तो 59,259 इसका ये टोटल आ जाएगा। तो आपने चेंज देखी, इसमें जस्ट चेंज जो है ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ये तीसरे हिस्से को कहते हैं। आप अगर इतनी लंबी चौड़ी फ्रैक्शन नहीं भी करना चाहते तो आप जस्ट 1/3 भी कर दें।
यानी तीसरा हिस्सा, तो भी यही सेम डेप्रिसिएशन आएगी और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी एक जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन देखा था। अब इस क्वेश्चन में भी आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सिंपली बैलेंस ही देख रहे हैं, इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह ईयर नहीं आया, यानी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुआ और ये 3 सालों का आपने अकाउंट बना दिया, क्योंकि इसमें जस्ट 3 सालों का ही अकाउंट बन सकता है, क्योंकि उसने इस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ 3 इयर्स बता दी हुई है। तो आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, उम्मीद करता हूं आप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो अटेंड करोगे। तो आपको अगर नेक्स्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को हम मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे, ताकि आप हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से इसमें से जो पेपर पॉइंट है उसे एक क्वेश्चन आना है वो सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।